समाज में कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतनो बेसु बिलोचन चोर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो राजसभा में राजा के पुत्र विराजते हैं जिनकी अवस्था थोड़ी है, सुंदर और श्याम और गोरे शरीर वाले हैं, जो संसार के नेत्रों को चुराने वाले हैं। सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उपमा लघु सो। वे दोनों मूर्ति से ही मन को हरने वाली हैं और करोड़ों कामदेवों को उपमा दी जाए फिर भी थोड़ी है। शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के। शरद चंद्रमा यानी क्वार्क की कार्तिक के चंद्रमा के श्याम सुंदर सुख कमल जैसे नेत्र मन भावने हैं। चितवन चारु मारु मदहारने भावत हृदय जाय नहीं भरने। जिनका सुंदर देखना काम का मद हरता है, जो मन को अच्छा लगे वर्णन नहीं होता। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधारा सुंदर मृदु बोला। सुंदर गाल कानों में लटकते हुए कुंडल, दाढ़ी और होठ सुंदर कोमल वाणी मन हरने वाले हैं। कुमद बंधु कर निंदा कहासा भ्रकुटे बेकट मनोहर नासा। इनकी हंसी कुमद बुंद कर अर्थात चंद्रमा की किरणों की निंदा करने वाली है। भौहें टेढ़ी, नासिका मन हरने वाली है। बाल विशाल तिलक झलकाही चविलों के आले अबलाल जाहे। बड़े माथे पर तिलक झलक रहा है, बालों की श्यामलता देखकर भौरे ल जाती हैं। कच्च बिलो के अल अबलल जाही। अबलल कहाँ होती है? बलनिया जाओ लिखिए अवल अवल जाही। अवल माने अबला। जिंदगी भर की बोरे बताए रहे जान। अवल माने अभोरा होगा। पीत चोतने सिराने सुहाए कुसम कले बेच बेच बनाए। पीली चौकोनी टोपी सिर पर शोभित है, बीच बीच में कुसुम की कलियां लगाई हैं। रेखा रुचिरा कम्मुकाल ग्रीवा जनुत्र भुवन शोभा के शिवा। शंख के समान शोभित गले में सुंदर 3 रेखाएं पड़ी हैं, मानो 3 लोक की परम शोभा की सीमा है। कुंजर मणि कंठा कलिता और तुलसी की माला वृषभ कंद की हरिठवले बल निधे बाहु विशाल लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान
हरि की जय। सुंदर मणि जो कुंजर मणि गजमुक्ता हाथी के सिर में होता है, उसका कंठा गले में पहने हुए हैं और तुलसी की माला हृदय में धारण किए हुए हैं। आशय यह है कि गजमुक्ता से राजपुत्र होना, गजमुक्ता से राजपुत्र होना, तुलसी की माला से मुनि की चेला होना प्रकट है। वृष के समान ऊंचे कंधे, सिंह के समान चाल, बल के समुद्र जिनकी बाहें बड़ी हैं। ब्रश का आदम बद्दा दे बद्दा दे, तो बद्दा को ठाटो ना वो तो ऐसे कन्हा तो कटे तूड़ीरा पीत पट बांधे, करे सर धनुषा बाम कर कांधे। कमर में तरकस और पीला पट बांधे हैं, हाथ में बाण और श्रेष्ठ धनुष बाएं कंधे पर शोभित है। पीत याज्ञा उपवीत सुहाये, नख से गमांजो महा छवि गाये। पीला जनेऊ शोभायमान है, नख से सिक तक अधिक छवि छा रही है। वस्त्र महीन थे, इस समय यज्ञोपवीत चमक रहा था। देखे लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन टरतन टारे। देख करके सब लोग खुशी हुए, पलक विशार नेत्रों से ऐसे देखने लगे कि नेत्र तारे से नहीं टर रहे। हटाए थे हटे ना रहे। हर से जनका देख दो भाई, मुनि पद कमल गाहे तब जाए। तो राजा जनकू खुशी भई और दो भैया ने देख के और फिर मुनीश्वर के चरण कमल पकड़ ले। करे बेनती निजा कथा सुनाए, रंगायवन सब मुनि दिखाए। विनती करके सब अपनी कथा सुनाई और तब संग में लेके और रंगभूमि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चाके ताचे तबे सबको। अब मुनि के संग में रंगभूमि में डोल रही हैं, तो जितकों जाते हैं वहाँ स्त्री पुरुष देख लेते हैं तो एकदम चितवत रह जाते हैं। नेजा नेजा रोचे राम है सब देखा, कोहू न जाने कछु मरम विशेखा। अपनी अपनी रुचि से राम जी को सब देख रहे, परंतु इसका विशेष मर्म किसी ने नहीं जाना। भली रचना मुनि नृपसन काहे वो, राजा मुदित महा सुख लयो। तो अब पूरी रंगशाला देखे और विश्वामित्र ने कही कि बहुत अच्छी सजावट है तुम्हारी। अब ऐसी बात सुनी तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। सब मंचन ते मंचय का सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो मंच तो मैं बहुत ही बनी है, लेकिन सगणित जो ऊंचो मंचू तापे और सुंदर मंच तापे मुनि और दो भज्जा बैठा दे। हाँ, राजा ने बैठा दे ऊंचे पे। तो प्रभु वे देख सब नृपहि यहारे, जनुरा के सहोदय भय तारे।
तब भगवान राम देख के से राजा जितने हताई ते अपने हृदय में हार गए, जैसे सूर्य नारायण के उदय भय थे और ये तारे ना दिखाई देते। अति सप्रीति सबके मन माही, राम चाप तूर सक नाही। अब सबके मन में ऐसा विश्वास हुआ कि श्री रामचंद्र जी निसंदेह धनुष तोड़ देंगे। जा में खूब ऐसी बात नहीं। बिनु भंजय भवा धनसो विशाला, मेल सिया राम और माला। कछु करने के नहीं टूटे को तो सीता जी देख कहीं की माला डाल देंगे। अस विचारे गवनहु घर भाई, जय प्रताप बल तेज गमाई। कहते बच जाओ अपने अपने घर ले, काय को नहीं बिगड़ बात अपनी कीर्ति हो भाई भले घटाए रही हो। बेहा से अपरा भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंधय अभिमानी। कछु बैसू बैठी ते ना जानता कछु वे करेंगे ऐसे कैसे चली जाएंगे। तोरा उधन सा ब्याह अवगा, बिनु तोरे को कुमारे विवाह। अरे वाह भैया, वो तो धनुष की तय बात है कि जो धनुष तोड़े वो ताके संग ब्याह होगो, बिना तोड़े कैसे है जाओ। हाँ। एक बार कालवो के ने हो, सिया है तमारा जे तवे हम सो। लड़वे की बात आई है तो कि कालू का ही नहीं आई लड़वे को। एक बोध हम काल तुम संग्राम लड़ेंगे सीता जी के तब। यह सोने परा भूप मुस्काने, धर्मशीला हरे भक्त सयाने। ऐसी बात जब जो भगवान के भक्त है ते सुन के मैंने राजन की बात तो हंसे मुस्कराए कि देख लो जैन सिया विवाह राम गर्भ दूर कर नृपन को, जीत को सक संग्राम दशरथ के रणबाकुरे। अब भी कह रहे हैं कि सीता को ब्याह तो राम के ही संग होगो, और ये राजा जो बकना रहे जिनको अभिमान नष्ट है जाओ के, और जिन्हें की संग्राम में को न जीत सका, तो ये दशरथ के रण के बांकुरे वीर आएंगे जी। व्रथा मरहु जने गाल बजाए, मन मोदक नहीं भूख बुझाए। अरे भैया हो व्यर्थ में गाल काय को बजाए रही हो। लड़ुआ खाए थे पेट भरतुए और वैसे ही कहे थे थोड़ी पेट भरो जातुए। से कहा मारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानो जे सीता। ताते हमारी बात मान लियो जी, सीता ना जी जगदम्बा है। जगत पिता रघुपति विचारे, भर लोचन छबेले निहारी। जगत पिता भगवान रामे मानो और जगदम्मा सीता मानो, ताते तनो कल्लू लरो बेरो तो तुम तो जिनकी के दर्शन कल्लू जी भर के ताई सो। सुंदर सुखदा सकल गुण राशि, ये दो बांधो संभौर बासी। ताई थी जिनमें इतनी सुंदरता है और शिव गुण के निदान है,
और शंकर जी के हृदय में सदा जिनको वास हुए। सुधा समुद्र समीप बिहाए, मृग जल ने राखी मारहु कत धाये। अमृत समुद्र की निकट में छोड़े और मृग तृष्णा का जल देख करके क्यों मरते हो। करहु जाए जाको जोई भावा, हम तो आजो जन्म फल पावा। एंड में कही कि भैया फिर तुम्हें दिखे ताय करो और हमान तो कि आज हमारा तो जीवन धन्य है, वो दर्शन है कि हस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बेलो कन लागे। ऐसा कह करके भले राजा बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी को उपमा रहित रूप देखने लगे। तुम बजाऊ। देखे सुर नर चढ़े विमाना, बरस है सोमन करहे कलगाना। विमान में चढ़े हुए आकाश से देवता देखते हैं और फूलन की वर्षा कर रहे हैं। जान सो अवसर सीयतव, पठये जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चले लेवाए लखन सिया। रामचंद्र जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो अब जब सुंदर घड़ी जान ली राजा ने, तो सीता जी को बुलगुआ भाव, तो सुंदर और चतुर सखी भी ने लेके और लिबाई के चली। सिया शोभा नये जाए बखाने, जगधम में का रूप गुण खाने। अब सीता जी की शोभा को बखान ना करो जात, कहते इनको तो साक्षात जगदम्बा को रूप। उपमा सकला मोह लघु लागे, प्राकृत नारे अंग अनुरागे। गोसाई जी कहती हैं मुझको सब उपमा छोटी लगती है, क्योंकि वे प्राकृत स्त्रियों के अंगों में अनुराग किए हैं, अर्थात कवियों ने यह साधारण स्त्रियों की दी है। सिया बरण जे उपमा दे, को कवे कहाए यशो को ले। जो साधारण स्त्रियों की उपमा जो सीता सो दई जाए तो वो कभी नहीं कहो जागो, को कभी कहो जाए, और बिगर व्यात में अपयश सो लगे। जो पट तरिये तीय समसिया, जगया सयोवते कहाँ कमनिया। अरे भैया सीता जी को जन्म भाव है, ऐसी साधारण स्त्रियों को कहाँ धरो है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रतयत दुखत आतु न पत जानी। सरस्वती मुखकर अर्थात बहुत बोलने से दोष युक्त है, और भावनी को अर्धांग का दोष है, और रति काम की स्त्री अति दुखी है, क्योंकि उसका पति अंगरहित है, अतः वियोगी है। बेसबारुणी बंधु प्रिय जे, कहिए रमा सम में बेदे। जिन लक्ष्मी की विशौर मंदिरा दोनों प्यारे भ्राता हैं, उनके समान जानकी को कैसे कहें। समुद्र से विषवारुणी और लक्ष्मी निकली है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ मादक द्रव्य स्वयं आ जाती है। यदि कोई तर्क करे
कि स्त्रीलिंग होने से वारुणी बंधु नहीं हो सकती है। तो यह अर्थ है कि जिस लक्ष्मी का विष बंधु है, जिसकी वारुणी प्रिय है, उसको सीता जी के समान कैसे कहें, अथवा वारुणी का प्रिय बंधु विष जिसको प्यारा है उस लक्ष्मी के समान जानकी जी को कैसे कहें। जो छवि सुधा पयो निज होए, परम रूपमय कच्छप सोए। जो छवि सुधा का समुद्र हो और उसमें परम रूप कच्छप हो, शोभारज मंदर श्रृंगारु, मथे पाले पंकज निज भारू। अर्थात रसी हो और श्रृंगार, मंदर पर्वत मथानी हो और काम अपने कर कमलों से मथे। यह विधि उपजे लाक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूला, तदपि सकोच समेत कवे, कहिय सिय समतूल लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मी सुंदरता और सुख की मूल उपजे, तो भी सीता जी को लक्ष्मी के समान कहने में, अर्थात सीता जी को उपमेय के स्थानों में और उस लक्ष्मी को उपमा के स्थानों में रखने से कवि को संकोच होता है। तो चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। अब सीता जी को सखी रंग भूमि में गीत गावत वही लाए रही। सो है नवाला तान सुंदर सारी, जगत जनाने अतुलिता छवि भारी। सो है नवल तन सुंदर सारी, नौ शरीर यानी कच्ची उम्र, कच्ची उम्र में अपने के शरीर पे साड़ी बहुत शोभायमान लग रही थी। तुलसीदास कह रहे हैं कि जगत की जननी है तो बाकी काय नहीं छवि होगी और काय नहीं सुंदर लगेगी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंगाय अंग राचे सखी ने बनाए। आभूषण जहाँ जैसो पहराव जाते हुए तैसे सुख सखी ने पहराव सीता जी। रंग भो में जवसिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब रंगभूमि में सीता जी ने पैर उतारो तो स्त्री पुरुष देख के सिग मोहित है गए। हारा से सुरा ने धोंधा भी बजाई, बरस प्रसून पसारा गाए। तब देवता ने खुशी है के और धुंधवी बाजे बजाए और आकाश से फूलन की बरसाए। और अप्सराओं ने नाच करो। पाणे सरोजा सोह जय माला, ऊंच कचेताए सकल भुआला। हाथ में माला है, जयमाला। और जब सीता जी को स्वरूप देखो तो जैसे कहते ना बहुत चक्की से है के और राजा चिताए। सिया चकित चिता राम है चाहा, भय मोअवस सब नर नाहा। अब सीता जी ने तो चकित है के और रामचंद्र जी को चाहो पे मन में
लेकिन मोह के बस में वहाँ सिख जितने राजा बैठे ते सिख बाको है मिलने की ब्याह तो हम करेंगे। मोने समीपा देखे दो भाई लगे लले का लोचना निधि पाए। अब सीता जी ने मुनि के रिंग बैठे दो बच्चा देखे तो बिन के नेत्र में ही जाके रोक गए। गोरजन लाज समाज बड़े देख सिया सकुचाने लगे बिलोकन सखिन तनु रघुबीर उरयान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरियो जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो गुरुजन बैठे बगल में तो बिन की शर्म लगी सीता जी की और कछु अपने समाज की ज्यादा देर तक नहीं चिताई पाई तो सखिंतर देख उठी ने के सारे में बताई को चिताई के फिर सखिंतर देख उठी लेकिन रघुवीर की छवि को बिन अपने हृदय में धारण कर लो। राम रूप अरो सिया छवि देखी नर नारे ने पारे हरि जैन मेखी। अब गांव के स्त्री पुरुषन ने जब सीता जी की शोभा देखी और भगवान राम की दोनों की शोभा देख के और बिन के निमेश महाराज ने पलकन पे पैरों हटाए दो देखते ही रह गए। सोच सकला कहत सकुचाई विधि सन बिना है कर है मन माही। अब इतनी हिम्मत तो अतना सुरा जाएगी जो कहे का करें फिर रावण राम। तो अब मन ही मन में भी विधाता को स्मरण कर उठे। हारे विधि बेगा जनक जड़ताई मत हमारे असे देहो सुहाए। हे विधाता अब तू बेग जनक की जा जड़ता जे हल्ले। कौन सी जड़ता ही कि जा धनुष टोरे विवाई जा जड़ता ही हल्ले और हमारी सी मत कर दे जैसे हम कह रहे थे ऐसे। बिन विचार प्रणा तजे नर नाहु सिया राम कर कर है विवाहु। और बिना विचारे जा प्रण को त्याग कर दे और सीता को ब्याह राम के संग कर दो। तो जगा भल कहे भाव सब काहू हट कीने अंतहु रदाहू। अगर ऐसो राजा कर दे तो जग तो भलो कहेगो कि बहुत बढ़िया राजा हो और नहीं हटाई करे पकड़े रहेगो तो अंत में की पछतानो पड़ेगो। यह लालसा मगन सब लोग बरसा मरो जानू की योग। ऐसी लालसा से करने के स्त्री पुरुष के मन में रही कि जी सामरो जो बरुअत हुए ते जानकी की राय कर दी। रावण बाड़ा सुरत बयाए देख लो गया ते साय भय पाए। उसी समय में रावण बाड़ा सुराएगा उनका देख के और लोग बहुत डरे गया जी नहीं ले जाए। सकल पर सपर कर है विचारा अवधो कहा कर है कर तारा। आप उसमें बतरा उठे ए भगवान अब का होगो जीव आएगा या को दस शीश बीस बाहु डोले शैल मानो या के एक शीश बाहु दीख वह हजार है। दोनों लाल चंदन के दीने ही त्रिपुंड भाल पेरे रुद्राक्ष माल छाय तनु छार है। दोनों अति बलि भायो दोनों जग जीत पायो दोनों भय दीत दिखे तनु बेकरार है।
दोनों धनु तोरता को नहीं उपाय, हाय सो कते उधारे को अघार करता रहे। सभा के लोग परस्पर कहने लगे कि इनमें एक के 10 सिर और 20 हाथ पहाड़ के समान डोलती हैं। एक के सिर तो एक है परंतु बाहें 1000 हैं। दोनों माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म रमाए, दोनों बलवान जगत के जीतने वाले और दोनों डरावने भयंकर शरीरधारी हैं। यह धनुष दोनों ही तोड़ डालेंगे, हाय अब इसका क्या उपाय है? ईश्वर इस शोक को दूर करेंगे। तब रावण बोलो हर्षाये, कहा सिया सो देहो बताए। तब रावण बोलो कि जी धनुष यज्ञ यज्ञ कहाँ है वो सीता? देखा हुआ है। धनुष तोड़ ले जावहु वही, बोलो बाणा सुराया सतावही। कि धनुष को तोड़ करके और मैं अवै सीता जी ये ले जाऊंगा। तब बाणासुर बोलो, गोरोधन धन्यो विचारत नाही, मारत काहे गाल व्रथाही। बाणा सुनने गई, अरे मूर्ख, ये तेरे गुरु को धनुष है, विचार की बात न कर रहो, वैसे ही व्यर्थ में गाल बजा रहा हो। तुम राखतयते गर्भ सुरारी, तब रावण सुने बात उचारी। तो रावण तुम तो बड़ा अहंकार करती हो। यह सुनकर रावण बोलो, मेरे भुज दंडानित देख खंड खंड दंड, माज के ब्रह्मांड होते काल कीनो गौन है। परम प्रचंड नव खंड में अखंड फैलो, देख के प्रताप मार दंड डोले मौन है। देत देत दंड धन धन नाथ भय द्रव्यहीन, सुनत को दंड चंड इंद्र मानो जोन है। बाहु दंड छत्र दंड सो सुमेरु तोलो जाय कीनो, मुंड मालिकों को दंड गर्भ कौन है। रावण बोला, मेरे भुज दंडों से जगत के खंड खंड देख कर या दंड को खंड खंड देख कर काल भी तो ब्रह्मांड से भाग गया, और मेरा तीक्ष्ण प्रताप नवखंडों में फैल रहा है। जिस प्रताप को देख सूर्य भी मौन धर चलता है। मैंने कुबेर को दंड देते देते द्रव्यहीन कर डाला, और मेरे धनुष का शब्द सुन इंद्र कांपता है। मैंने अपनी बाहु रूपी दंड पर छत्र के समान मेरु को उठा लिया। फिर शिवजी के पुराने धनुष उठाने में कहा अहंकार हो भैया। बाणासुर तब कहो रिसाए, ओ तुम बड़े असुर अन्यायी। तब बाणासुर बोला, तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो। जोई भगवान वरदान दाता, तीनों लोक तीन पाए, पृथ्वी हेतु भेष बड़ो लीनो है। याय तात पास चीनो, तापे नो निराश कीनो, दीनो दान लीनो, ऊनो माने रो समानो है। वहाँ क्यों पितु लीजे मोहे दानी दान द्रव्य तुल्य हो। पहले होए पाल रे के तोल दीनो है। पार्व सर्वरीश जात सर्वयश सर्व भांक रे रे तेरे, ऐसे गर्व होहू नाही कीनो है। जो भगवान तीनों लोकों में वर देने वाले हैं, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने की निमित्त बड़ा वेश वामन जी का बनाया, और जब पिताजी के पास आए और बल ने पहचान भी लिया
तब भी निराश नहीं किया। और जब उन्होंने थोड़ा सा दान मांगा तब पिता ने रोष करके कहा, क्यों मेरी हंसी करते हो, मुझको देखकर दान मांगिए। तब उनके बहुत हट करने से मैंने ही जल लाकर उनके हाथ में दिया। निदान जो दान उनको दिया उसका यश त्रिलोकी गा रही है और चंद्र सूर्य साक्षी हैं, परंतु तेरा सा तो घमंड मैंने भी नहीं किया। एक ऐसे सकी को न धारी से घरे जगयो सरसो समसू है। तीन से सके भेष शरीर में सूक्ष्म कीन आभूषण जो है। सो शिव वास कियो जय शैल सुकोर भयो करे कही कोवे। हो नहीं गर्भ करो करे कौन प्रशांत जाए हरिहर तो है। रावण बोला, एक शरीर की कौन चलाई, सारा जगत सरसों के समान जिसके शरीर पर शोभित होता है, उन शिवजी का एक सूक्ष्म गहना शरीर में पहनने का जिन्होंने बना लिया है, वे शिव जिस पर्वत पर रहते हैं वह मैंने एक हाथ से उठा लिया, तो मैं गर्व न करूं तो कौन करे, जिसकी शिवजी भी प्रशंसा करती हैं। पीन पिनाक पुरार कियो बर चोबिद लेकर वज्र को सार है। या की न जानत है गोरता नहीं सीख गने गोनियो पूरो गमा रहे। आपनो गर्भ गमावन को धन तूरन को सठ कीनो विचार है। जो बड़े के बसते बल के अब लोकत है सो तो नाऊ को बार है। शिवजी का पुराना धनुष नहीं है, यह बड़ा दृढ़ है और विधाता ने वज्र का सारा लेकर के रचा है। अरे तू इसकी गुरुआई नहीं जानता और न सुनता है, इसकी पूरा गमार विदित होता है। यह अपना गर्भ गंवाने को ही तूने धनुष तोड़ने का विचार किया है। जो बल से बढ़कर बातें बोलता है, यह तो नाव का बाल है। कहते ना कि कितने नाव कितने बार से आगे आ जाएंगे। तो धनुष तूरे तूर मधुर ओ पूरी उठाए बारन धिबूर। तो रावण बोलो, धनुष तोड़कर तेरा भी मत तोड़ूंगा और तेरी पूरी उठाए के और समुद्र में बोल देंगे। आस कहे धनुषा उठावन लागा, ओ उठ्यो न तब कहे बाण भागा। ऐसा कह के ऐसे कहे को धनुष उठा उठो। तब बानासुर बोलो, कर जो कर में कैलाश लियो अब कैसे के नाक से कुरत हो। बहुताल नबी भुजा झजराए झके धन को झक झूरत है। तिलई कहले न हले वसुधार सपीस के दांतन तुरत है। मन में यह ठीक भयो हमारे मद का को महेशन मूरत है। तो अब बानासुर कह रहा हुआ है कि देखो सवा के लोगों, जिसने हाथ को कैलाश उठा लिया अब वो कैसे नाक सकोड़ता है। 20 भुजा ताल के समान झहराती हैं और धनुष को अनेक प्रकार से झकझोरता है, पर वह एक तिल नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है। क्रोध के मारे दांत पीस रहा है। निदान यह हमने मन में निश्चय कर लिया है कि शिवजी इसका मद अवश्य तोड़ेंगे। ये कहे धनो पर दक्षिण कार्य के बाणासुरा ने काश्यो मधुभारे के। यह कहकर और बाणासुर धनुष की परिक्रमा देखे चलो।
तब रावण बोलो ऋषियाए, जादू या में पर तो दिखाए। जादू टोना चलता है। जादू का तोते वाला। तो गुस्सा में करा के ढाल के जावे तो जादू है। जरा सुना तो बाणासुर की मोड़ी ब्याही में मन को श्री कृष्ण के पुत्र को अनुरोध तो वैसे ही ले जाऊं सी जया बही, भैया का बाणी ये तब ही। तो अब वैसे ही इस कन्या को ले जाऊंगा। उसी अवसर आकाशवाणी हुई। तब कुंभिनी से कन्या जोई, लिए जा तो मधु दानव कोई। तो अरे रावण तेरी कन्या कुंभिनसी को मधु दैत्य लिए जाता है। मेघनाद यज्ञ में है, विभीषण जप करने गया है और कुंभकर्ण सोता है। तू यहाँ तो कन्या बोला सुने रावण बोला दुख पाए, ताको लाऊं अब ये छुड़ाए। तो रावण ने आकाशवाणी भई सी मनोहर की भजो, वो तो दानव ले जा तू। अस कहे तुरता गयो असुरारी, भय सभा के नृपति सुखारी। ऐसे कह के जब रावण को तो वहाँ जितनी सभा बैठी, राजा बैठे थे, सिर ने सांस मिली कि जी आफत टरेगी। और जनता उन्हें कही जी भला चलो को खचुटारो ना बैठे तीनों को। तो तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली का चल आए। तब राजा जनक ने और आवाज दे, जी बंदी जन होते ते बुलाए। तो वे राजा की बिरदावली गा रहे हैं बाको जैसे जी भाट कत्र बखान करू की। कहे नृप जाए कहो प्रणमूरा, चले भाट ही हर सुन थूरा। तो राजा ने कही कि जाओ कहो मेरो प्रणव है तो सुनाऊ। तो भाट खुशी से सुनाए रहे हो। बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, प्रणव दे कर कहाए हम, भुजा उठाए विशाल लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो भाटन ने कही कि सुनो भाई, जितने राजा महाराजा आयो प्रजा है, हम अपने राजा को प्रणु तुम बताए रहे। तो नृप भोज वाला वेदो से बाधानुराहु, ओ गरुग कठोरा मोदिता सब काहू। ये शंकर जी को धनुष सिगन्य मालूम है कि कठोर है, संसार जानते हो जाए। रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवाहे सिधारे। क्या सामने की कहानी है। रावण ने बाड़ा सुनने या देख के चले गए भैया। सोहा पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जे तोरा। सोहे भैया जी बहे शिव जी को धनुष हुए। आज जा राजा की सभा में त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहे विचारे बार हटते ही। जो जा धनुष है टूट देगो, बिना विचार करे भाई ताई के संग सीता को ब्याह। वो सुने प्राण सकला
भूपाया बिलाखे भटमानियते सह मन भाखे। प्रण सुन के सब राजाओं ने अभिलाषा की, पर भटमानी जो कि बल का घमंड रखते थे उन्होंने मन में अधिक क्रोध किया। परे कर बांधे उठे अकुलाए चले इष्ट देवन सिरुनाए। अब ऊपर को धोती करके और पे पे देवता ने सुमारी के और धनुष की लग को चंद। हाँ तो तमके ताके ताके सेवा धानु धारा ही उठे न कोटे भात बाल कर हे। अब क्रोध में देख करके और निशानों लगाए लगाए के शिवजी को धनुष का उठावत है, लेकिन वो का उठ रहा हुए। जिनके कछु विचार मन माहे ओ चांप समीप माहे पन जाहे। जो नेको ज्ञान राखत है ते नजारे धनुष के ढिंगाऊ को देख भी आए। तो तमके धरे धनु मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो मूढ़ राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, पर जब नहीं उठता है तो लज्जा पाई के वे चले आवत हैं। मानो राजाओं का बल पा करके धनुष और भारी हो जाए। बिना को बलो और चलो तो भूप से सदसा एक ही बारा और लगे उठावन टराय नटारा। अब 10,000 राजा एक ही संग लग गए दोनों। नहीं गलत तो है और को जैसे जैसे जो दिन होता है एतवार सोमवार मंगल ऐसे बार को कहते जाते तो एक बार में मतलब एक दिन में 10,000 राजा ने अपन बलवाई मार लो। नहीं ऐसे नहीं, 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लग गए। एक बार को पर यह टस से मस न हुआ। शंका यदि धनुष टूट जाता तो जान कोई किस से भी आई जाती। उत्तर उन्होंने सोचा होगा कि युद्ध कर लेंगे, जो बलि होगा उसको जान की मिल जाएगी, अथवा एक दिन में 10,000 राजाओं ने उठाया, परंतु वह टाले नहीं टला। आई बात हो भाई अभी ना सोची 10,000 टोल लो फिर लड़ लेंगे, जीत जाओ चले जाओ। तो ठगे न शंभो सरासन कैसे कामी बचन साती मन जैसे। शिवजी का धनुष कैसे नहीं डिगता है कि जैसे कामी पुरुषों की वचन से सती स्त्री का मन चलायमान नहीं होता। सवन भय योगोपहासी जैसे बिना बेरागो सन्यासी। सब राजा सी के योगी हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हास्य योगी होता है। कीरत विजय पताका भारी चले चाप कर बरब सहारी। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इत्यादि धनुष के हाथ बरब सहार चले। श्री हत भये हारे ही राजा बैठे निज निज जाए समाजा। सब राजा हृदय में हार कर शोभाहीन हो गए और अपने समाज में जाके बैठ गए। नृपन बिल के
जनक कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। अब जब जनक ने देखी कि सिंह नीचे को मोल रखाई के बैठ गए, तो जनक बोले गुस्सा में है कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सोने हम जो प्रण उठाना। अरे भैया तुम दुनिया भर के देश देश से आए हो, हमारा प्रण सुन के। देव धनुज धरे मनोज शरीरा, बुपुल बीराए रणधीरा। देवताओं कोई मनुष्य को शरीर धारण करके आए हो, देवता आए, दैत्य आए। हाँ, और बड़े बड़े बलवानों को तुम सब। कुमारे मनोहर विजय बड़े, कीरत अति कमनीया, पावनहार विरंच जनो, रचेउ न धनो दमनीय लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अब जनक जी कह रहे हैं कि मेरी कुमरू मनोहर है, सुंदर है, और जाए टूट दी हुई धनुष है तो कीर्ति होगी ताकि है। और वो तो जे मालूम पत्ती है कि ब्रह्मा जी ने जा धनुष है टोरे वाव को रचोई ना ने। तुझे मुर्गा बनाए चाहिए थे नहीं टूटे। तो कहो का ये लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे भैया जी कोने ना नीको लग रहा हो कहीं, टोरवे की तो उठाए की चापऊ ना चढ़ रही कहीं काऊ पे। सोच ले तो टूटी चढ़ाई दई तो है। रहा चढ़ाओ तोरा भाई, तेला भारे भो में न सके उठाए। अरे भैया हो टूरी वो चाप चढ़ाए वो तो दूर की बात है, काऊ पे को तेल भरे नहीं उठो गई। अब जाने को माखे भट माने, वीर बेन माहे में जाने। अब कही भैया को मत करू कि मल्लों के हो राजाओं बलवानों, मैंने समझ ली आज उत्ते पृथ्वी वीर के बिहीन है। ताजा हो आशा निज निज ग्रह जाहू, ओ लिखो न बेदे बेदे को ब्याहू। हाथ जोड़ के जनक जी ने कही जाओ भैया पे पे करने को, विधाता ने सीता को ब्याह लिखो ही ना कही, जाओ अपने पन्ने करने को। सुकृत जाय जो प्रण परिहर, कुमारे कुमारे राहे का करहु। अब राजा जनक पछता रहे, अब वे कह रहे हैं कि मेरे तो पुण्य सिग जात रहे, सुकृति जाए जो प्रण परिहर। अगर जा प्रणय पंट दो तो मेरे सिग पुण्य खराब हो जाए। और करो कहा जाए पंट दो ना तो मेरी कन्या कुआरी रही जाती। जो जानते वो बिनु भटा भोए भाई, तो प्रण कारे होते हो न हसाए। अरे भैया जो हो जान तू कि पृथ्वी पे को वीर रहा तू तो जा न प्रणय कत्तो न मेरी हसी होती। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान की जय भय दुखारे। जब ऐसी जनक की बात सुनी तो सिग स्त्री पुरुष सीता तन को देखे और दुखी है गई। जो नहीं कह दे कुआरी रह गई कन्या, हाँ तो सीता देख के बड़ी जोर की दुखित भाई। भाखे लखड़ा कुटेला भाई भोहे, रद पट भर कता नया नारी सोहे। जब ऐसी बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो एकदम भौं टेढ़ी है गई।
बिन्ने कही वीर को पृथ्वी पे ना दो, हाँ तो भौं टेढ़ी भाई और होठ फरक उठे रदपट, यानी होठ फरक उठे गुस्सा के बाद। हाँ तो कोई ना कोई कहे न सकत रघुवीर डर, बचन लगे जनु बाण, नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अब इतनी बात सुनकर लक्ष्मण जी के जब होठ फरके तो राम के डर के माए कह तो नहीं सके, लेकिन जनक जी के वचन कैसे लगे, मन को बाण बेद रहा हो, ऐसे लक्ष्मण जी के हृदय में लगे। हाँ लेकिन तो डटो नहीं परो, तई ठाड़े है कि भगवान राम के चरण कमल में सिर नवाई के और बोले। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब रघुवंश ने महो जहाँ को होए, तेहि समाज ऐसे कहाए न कोई। तो अब वे बोले कि जहाँ रघुवंशी बैठे हों, हे राजन ऐसी बात समाज में आज उनकाऊ ने कही न। सुनो कि अब कही जनक जसा अनच्युत बानी, विद्यमान रघु कुल मण जाने। हम तो राजा जनक है, बुद्धि को खजानो समझते हैं, लेकिन जहाँ रघुवंशी और फिर स्वयं भगवान बैठे हैं और तहाँ राजा जनक कह रहे हैं कि पृथ्वी वीर के भी है गई। सुना हो भान कुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। तो हे सूर्य कुल के सूर्य, अब कहीं सुनो, घमंड सोना कह रहा हूँ ना अहंकार सो कह रहा हूँ, जो मेरो स्वभाव है ताय बता रहा हूँ कि तू लक्ष्मण जी कह रहे हो। जो तुम्हारो अनुशासन पाओ, कुंद कहे ब्रह्मांड उठाओ। हमारा तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर तुम वो ने को आज्ञा दे दो तो जा धनुष की तो चलिका पूरे ब्रह्मांड गेंद की नहीं उठा ले। और जनक को कह रहे हैं कि वीर भी नहीं है, ऐसे कैसे है गई की तोरे भी दिखावा क्या कहा तो है कि जनक पूरी के जे अबे दुनिया को आएंगे देख दोमो बच्चा कैसे बोले रहा ओ कांचे घट जिमें डारो फूरे, सकहु मेरो मूल कए बतूरे। वो जा पृथ्वी उठाई के और कच्चे घड़ा की नहीं फोड़ दूं, है वो में इतनों की सामर्थ्य है। और सुमेर पर्वत है, मूरा की नहीं तोड़ दूं। तब प्रताप महिमा भगवाना, कहा बापुर पे नाक पुराना। हे महाराज, तुम्हारी महिमा तो सिक्कू जानते है। अब हो अगर हो ऐसो करोगे जब धनुष फ्री काय में, जब हम पृथ्वी पूरी उठाए लो, ब्रह्मांड उठाए लो, तो जो पुराण और धनुष काय चीज को है। नाथ जाने असा आय सुहुई, को तो कराओ बेलो कौसु। अगर तुम जो जानो को जा पे ऐसो ना होने तो आज्ञा दो तो सेकंड को देखवे को है जी। एक मिनट में खेल हो तो की ब्याल कमल नाल एवा चाप चढ़ावो, योजन सत प्रमाण ले धावो। कमल की डंडी के समान तो जा पे चाप चढ़ा देंगे है, और 100 योजन या धनुष से लेकर उड़ जाऊंगा। कमल की डंडी तो जानता हो, कमल का कड़ी आवत है। तो तूरो छत्र दंडज में तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सफता, पुण्य न धरो धनु हाथ लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
और जनक का जीव परेगो हैं? जनक का जीव परेगो जीव परेगो हमने में को जीव परेगो तू है अपन यार तो गांव में क्यों सोच रहे हैं हम तो अच्छा सामने की कह लक्ष्मण जी रहे लक्ष्मण जी अगर नहीं बोलता है हां तो राजा जनक जी के अटैक को आ जाता आई तो का दो लगे में गरम गरम भेसे है भाई मामूली बात है बहुत का एक लगा तो अब सीता जी पुन्नु कुआरी को- रह जाते हैं पुन्नु भाई को दुखी है कहीं तुझे बात है कहीं भी नहीं अब तो बाम में कच्चू को अब वो होंगे ग्राम फ्लोर पे जाएंगे तो कच्चू तो वहां पंगा हंसेंगे कछु ना से रहता है लेकिन मुंह तमन में है गाली तो खुशी रही होगी कि अब तो राजा न्यो कह देखो तना तो फिजने की संग का दो पर बिन्ने कही जे सो ऐसा हो तो तई बिग रहेगा मारे तो ना का तो अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हैं हे महाराज अगर तुम वो आज्ञा देओ हैं तो तोरो छत्र का दंड जिम पृथ्वी के फूल के समान कुकर मुता कुकर मोता हो तो ना बाकी समान या धनुष से टूट देंगे और अगर हो ऐसो न कर पाऊं तो आपकी चरणों की सौगंध खाए के कह रहा हूँ आज तो धनुष हाथ में नहीं ले जो वाले जब से कुकर मुता लगा जी आप हां पत्ता वो तो पता नहीं कुत्ता मुंह तो तो लखा न सको पा बचन जब बोले डगमगाने मह दे गज डोले ऐसे गुस्सा भरे वचन जब लक्ष्मण जी के सुने तो दसों दिशा के हाथी डगमगाए गए। हाँ। सकल लोक सभा भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने। जितने राजा बैठे ते सिख डरे, राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष भाव कछु जाने आई। हाँ बिन्ने के कछु होगो तो अतु और राजा जनक जी सकुच और राजा जनक सकुचाई गए कि हम कछु गलत बोले गए। गुरु रघुपति सभा मुने मन माहे मुदित भय पोले पोले पोल काहे। अब गुरु विश्वामित्र जी और भगवान राम मन ही मन में मुस्कुराए रहे हैं और मुदित भाई यानी खुशी भाई का हमारा चलो चेला एक तो बोलो कछु तो बोलो। नहीं तो राजा ने तो कही दे किसी का वीर विहीन है चुकी। तो अब मन ही मन में मुस्कुराए दो जने। से नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत ने कट बैठारे। अब इशारे में ही भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इशारों कर दो और ढिंग बैठा ले, बैठो बैठो अबे नहीं चाहिए जरूरत। विश्वामित्र समय शोभा जाने बोले अतसाने हमारे बाने। अब विश्वामित्री जी ने समझ लो कि धनुष टूटने को समय आएगो तो बड़े इसने ऐसे जनक सो बोले। उठा हो रामा भंजो भव चापा मेटा होता जनक परतापा। तो भगवान राम सो कहिए तुम उठाड़े हो और जाओ धनुष तोड़ो और जनक जी को जो पश्चाताप हुए ता दूर करो। सोने गुरु बचना चरण से रुनावा अरस विषादन कछु रयावा। गुरु के वचन सुन करके और चरणों में शीश नवाए के और न खुशी न दुख उठाड़े के चले। कोई मतलब जैसे उत्साह क्रेज नहीं था कुछ भी। ठाड़ भये उठे सहज सुहाए ठवनी युवा मृग राजल जाए। जब भगवान कुर्सी पे ठाड़े हुए तो सहज में ही सुंदरता ही दिखाई देने लगी। और कैसे देख रहे हैं जैसे नार देखत हुए ऐसे देखिए।
उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंगा विकसे संत सरोज बना हर से लोचन भृंग लखन सिया। रामचंद्र जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो नृपकार नृपन केरे आसान सिनासे बचन नखत वाले न प्रकाशे। राजाओं की जो जानकी जी के प्राप्त होने की आशा रूपी रात थी वह नष्ट हो गई। माने महिपा कुमद सकुचाने कपटी भूपा वो लोक लुकाने। कुमद रूपी जो अभिमानी राजा थे वे सकुच गए और कपटी राजा उलूक के समान छिपे गए। भय विश्व का को कमुन देवा बरस सोमन जनावय सेवा। मुनि जिनको सुधर्म रूपी कोकी और देवता जिनको संपत्ति रूपी कोकी का वियोग था वे कोक चकवा के समान विशोक हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा राम मुने ने सनाया सुमांगा। अब गुरु विश्वामित्र के पांव छू के और बड़े अनुराग थे और इनने आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजो बर कुंजर गामी। तब जगत के स्वामी सहजई चले जिनकी चाल मत वाले हाथी के समान थी। चलत राम सब पुर नर नारे पुल कपूरे तन भय सुखारे। जब भगवान राम धनुष की ओर चले तो जनकपुरी के सगे स्त्री पुरुष ने खुशी भई। बंदे पितर सुरा सुकृत संहारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो सिग नगर के स्त्री पुरुष अपने अपने पुण्य की सराहना कर उठे और कह उठे सिग अपने देवी देवता ने सुमर कहेंगे जो हमारे नेक पुण्य होए। हाँ तो सेवधन मृणाल की नाये तो रहे राम गणेश गुसाए। तो जा शंकर जी के धनुष है और कमल की डंडी के समान राम टोद दे। राम प्रेम समेत लखे सकिन समीप बुलाए सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो जब राम धनुष की ओर चले तो सीता जी की माताई ने और अप स्त्रियां बुलाई और इसने यति बोली सखी सब को देख नहारे जेऊ कहावत है तू हमारे। हे सखी जो हमारे तू कहती हैं वे सब तमाशा देखने वाली हैं। मान लो जी मोड़ंती को नहीं न कर रो को न बुझाए कहे नृप पाहे यह बालक ऐसा हट भल नाहे। अरे बहना हो
राजा थे को न जा बाते कह रहे हो जी नेक नेक सी मोड़ी और या धनुष टूर भी को जाए रही हाँ विश्वामित्र जी बाबा भाई हंसी पुराने में गाड़ी बताओ जो हाँ कैसे कैसे राज आए थे रावण बाण छुओ नहीं चापा हारे सकल भूप कर दापा। अरे बाणासुर रावण जिस जूझ जूझ के चले गए राजा से गरे हार गए। शोधन राजा कुंवर कर दे बाल मराल के मंदर ले। यही कठिन धनुष राजकुमार के हाथों में देना चाहते हैं भला हंस के बच्चे को और मंदराचल पर्वत उठाएगी को उठा ले सो है भूप शयानप सकल सिरानी सखी विध गाते कछु जातन जाने। अरे हमारे राजा की तो सिग मति ही भ्रष्ट है चुकी गई। हाँ हे सखी विधाता की गति का उन्हें जान न पाई। बोली चतुरा सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनियो न रानी। तो अब एक सखी बोली हे रानी तेजवंत है छोटो मन समझो। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सो से सो सकल संसारा। अरे छोटे तो कुंभज ऋषि जो होता है और कितनो बड़ो समुद्र हो 3 चुल्लू में पी गए। हाँ तो छोटे यशवा ये छोटो मन समझो। रवि मंडला देखत लघु लागा उदयता सूत्र भुवन तम भागा। सूर्य नारायण छोटे से उगत हैं तब दिखाई देते लेकिन बिनको हो तो का है तीनों लोक में प्रकाश हो जाते हुए तो छोटे है छोटो मन समझो गई। मंत्र परम लघु जासु बसा वेद हरे हरे सुर सारवा महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खर्व लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंत्र एक छोटो सा होते हुए ओमकार ओमकार कहते बा में तीनों देवता बस में आ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिवादि। तो हे रानी इन्हें छोटो मन समझो कही और कितनो मतवारो हाथी हुए छोटो सो अंकुश होते हुए बात बस में आ जाती होगी। काम कुसम धनो साय कुलीले सकल भवन अपाले बसकीने। कामदेव पे को छोटो सो ही तो धनुष हुए तामे हाँ तीनों लोग बस में करम फिर रहा हो। देवी तजिया संशय सजाने भंजवधनु राम सुनिदाने। हे रानी अपनी संशय दूर करो हो कह रजियो को भगवान राम धनुष है तोड़ेंगे। सखी वचन सुने भई परतीति ओ मिटा साधु बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुन के और रानी में विश्वास भाव उनको विषाद मिट गो और प्रीत बढ़ उठी राम तन को। तब राम है बिलो के बेदे सब हृदय बिनावत जेते। अब राम देखे और सीता जी विनती कर उठी अपई दे देवतनी की हृदय मन ही मन में मन ही मना मनावय कुलानी ओ प्रसन्न माहेश भवानी। अब सीता जी मन ही मन में पार्वती और शंकर जी को ध्यान धरू करहो सफल आपन सेवकाए करे तहारा हो चाप गरुआए।
सीता जी कह रही है मन ही मन में जे त्याहो ही धनुष हुए अब जा में जितनो भारीपन होता है हटाई लू। देख देख रघुवीर तनो सुर मनावे धरे धीरा भले बिलोचन प्रेम जला पुलकावली शरीर लखन सिया। शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। दो चौपाई छोड़िए नहीं तो न्याय। अच्छा तो यहाँ चलो यहाँ तो कहेंगे। हाँ तो गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनो तब सेवा। हाँ तो हे गणों के नायक वरदाता गणेश जी मैंने आज के दिनों जी चाई तपस्या की बार बार सुन विनती मोरी करहो चाप गरता आते गोरी। अब मेरी विनती सुनो और जब चाप है को जितनो वजन अतुए ताय थोड़ो कर दो। तो देख देख रघुवीर तनु सुर बनावे धरजीर। आओ भगवान राम की तरफ देख देख के और देवतनिय धैर्य धारण करके मनाए रही। आखिर में आंसू भर आए शरीर पुलकायमान है गो। नीके निरखे नैन भरे शोभा पितु प्रण सो मेरे बाहुरे मानो शोभा। नीके तो लगे नैनन में शोभो बढ़िया बिनके में समाई गई लेकिन पिताजी को प्रण जब बिनकी ध्यान में आओ तो फिर मन दुखी है गो। आह ताता दारुणा घट ठानी समुझत नहीं कछु लाभो नहानी। अब मन ही मन में पिताजी सो कह रही कि बड़ो कठोर प्रण ठान दो बिन्ने कछु हान लाभ नहीं समझी। सचेव सभय सिखा दे न कोई बुध समाज बड़ा अनुचित होए। सीताजी मन ही मन में करेंगे कि हमारे राजे को मंत्री जो तो ना समझ आए रो। हाँ जा समाज में के जीवात बढ़िया ना हथे। कहे धन कोले साहो चाहे कठोरा कहा श्यामला मृदु गात किशोरा। अरे भैया की कोई ना समझ आ रहो कहाँ शंकर जी को इतना कठोर धनुष और कहाँ जी सुंदर श्यामले छोटे से लड़का। बेदे के भाते धरो रधीरा सरस सुमन के में बेदाए हीरा। हे विधाता मन में कैसे धैर्य धारण करूं। सरसों के फूल से कहीं हीरा बांधा जा सकता है। सकल सभा के मत भई भूरी अब मोह सामो चापगत दूरी। सिंह सभा में जितने राजा बैठे हैं मंत्री बैठे हैं इन्हीं की मत तो सिगरनी की में कहीं पथरा पड़ेगा। अब हे धनुष शंकर जी के तेरे ऊपर विश्वास है। निज जड़ता लोग न पर डारे हो हरा हो राघोपति निहारे। अब हे धनुष तू अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके और श्री रामचंद्र जी को देख के हलको है जा। अति परिताप सिय मन माही लवन में सहयोग सम चल जाहे। ऐसो सीता जी के मन में पश्चाताप है तो तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि लय समात्र ही और सीता जी को एक युग के समान बीतो। प्रभु चित पुण्य चिताए महे राजत लोचन लोला खेलत मनस जमीन योगा जनो विधो मंडल डोल लखन सिया। चंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कभी प्रभु की ओर कभी पृथ्वी की ओर सकुचा करके देखती हैं।
जिससे नेत्र चंचल हो गए। शोभे ऐसे शोभित हैं मानो कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल में बैठ करके हिडोला खेल रही हैं। आशय यह है कि जानकी जी का मुख चंद्रमंडल में है, नेत्र मीन है। जानकी जी पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सकुचती हैं। जब स्त्री को दुख होता है तब माता की ओट लेती हैं, परंतु माता के सम्मुख पति दर्शन में लाज है, इससे सकुचाती हैं। गिरायनल मुख पंकज के प्रगटन लाजने साया बलो के। यदि जानकी कुछ कहने की इच्छा करती हैं तो कहा नहीं जाता, क्योंकि वाणी रूपी जो भौरा है वह जानकी जी के कमल रूपी मुख में रुक गया और लाज रूपी रात्रि को देख करके प्रकट न हुआ, अर्थात जैसे रात में कमल भौरे के भीतर बंद कर लेता है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। नेत्रों का जल नेत्रों में ऐसा रहा जैसे परम कंजूस के पास सोना रहता है और उसको कोने में छिपा के रखता है। सकुची व्याकुल ताबड़ जाने, धर धीरज प्रतीत उरयाले। अपने मन में व्याकुलता जान करके सकुचाई और फिर धीर धारण करके हृदय में विश्वास किया। तन मन बचन मोर प्रण साचा, रघुपत पादा सरोज मन राचा। यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सत्य है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मन रंगा रहा है, तो भगवान सकल उरबासी करियहि मोहि रघुबर की दासी। तो सबके हृदय में बसने वाले जो भगवान हैं वे मुझको श्री रामचंद्र जी की दासी करेंगे। जेहि के जेहि परा सत्य स्नेहु, सोते ही मेला है ना कछु संदेहु। क्योंकि जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है वह उसी को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चिताय प्रेम प्रण ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके प्रेम का प्रण ठाना, वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ जान लिया। सिया बिलो के तके उधनु के से, चितवा गरुड़ा लघु ब्यालय जैसे। जा सुखाता है अंतर्याम। सीता जी की बात और राम ने समझ ली कि जी ज्यादा विनय कर रही। तो भगवान राम ने सीता जी को तन को चिताए और फिर धनुष तन को चिताए। धनुष तन को कैसे चिताए? जैसे गरुड़ जो है सांप के बच्चा तन। हाँ, गरुड़ जैसे कीड़ा के बच्चे देख ली तो है, ऐसे देख रहे। लखन कहे लखन लखे रघुवंश मणे, ताके उहर को दंडा, पुलक गात बोले वचना, चरण चाप ब्रह्मांड लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो अब लक्ष्मण जी ने समझी कि भगवान राम धनुष है तक उठे टोरवे को। हाँ, तो पुलक गात बोले वचन, शरीर पुलकायमान है वो और अपने ब्रह्मांड के दशौ दिशा के आतियों से बोले लक्ष्मण जी। देश कुंजर हो कमठ यह लुकोला, धरो धराणे धरा धीरन डोला।
दसों दिशा के हाथियों से लक्ष्मण जी ने कहा कि अब भगवान राम धनुष तोड़ने में जा रहे हैं, धैर्य धारण करियो, डिग मंजू। दसों दिशा के राम चाहे शंकर धनु तोरा, ओ सजागा सोने आया सुमूरा। भगवान राम शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, जिमें आज्ञा है सजग है जो बड़ा बड़ा मंजर जो सको को हाथी भाज्य सो गिर पर मैं पृथ्वी चली है। चाप समीप राम जब आए, नर नारे ने सुर सुकृत मनाए। अब भगवान राम जब धनुष के डेंगा आए गए तो नगरवासी ने, स्त्री पुरुष ने अपनी देवी देवता से मनाए। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महेपन कर अभिमानु। सबका संशय और अज्ञान तथा जो मंदमती के मूर्ख राजाए बिनको अभिमान। भृगुपति केर गर्भ गारु आए, सुर मुनि बाराने केरे कादराए। परशुरामी का गर्व और गुरता और मुनियों का भय। सिया कर सोचा जनक पछतावा, राने ने करा दारुण दुख दावा। सीता का सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों का दारुण दुख भगवान राम ने समझ लो। और जिस सिगन को दूर है वे जा रहा हो और कर रही टूट रहा शंभु चाप बड़ा बोहे तपाए, चढ़े जाए सब संग बनाए। शिवजी के धनुष को एक बड़ा जहाज पाए, अपना संग बना करके सब चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पार नहीं कुकड़ भारा। श्री रामचंद्र जी के बाहों का बल अपार समुद्र है, पार जाना चाहते हैं परंतु को खेने वाला नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लेखे से देखे, चितई सी कृपायतना, जानी विकल विशेख लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो अब रघुनाथ जी ने जब सभा में अपनी देखो चारों तरफ, तो आदमी कैसे ठाड़ी मन फोटो बनाए थे। हाँ, चित्र लिखे से राम की लंग देख रहे हैं कि का है रहो। तो चितई सी कृपा यतन। अब सीता जी यू चितई रंजे राम की लंग, तो भगवान राम ने जानी कि ज्यादा शोक है रहो से करनी। तो देखे विपुला विकल बेदे, निमस हाथ कलप समते। जानकी जी को अत्यंत व्याकुल जाना कि जिन्हें एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा हो। तो त्रसते बाहर बिनो जो तनु त्यागा, मुझे करे कहा सुधा तड़ागा। भगवान राम ने सोच ली कि जो प्यास सोई मरेगो, फिर बाकी काज तुम एक कुआ कई भद्दुबा को अमृत को, फिर का वो जिंदो है रहो। कहावर साजव कृषि सुखाने, समय चूके पुने कहा पछताने। जब खेती सूख जाए और फिर पानी पड़े तो का है रहो, और समय निकल जाए फिर बाद में पछताना ही पछतावो रह जातू। असजी जाने जानकी देखी,
प्रभु पुलके लाखे प्रीति विसेखी। ऐसो जान के और फिर भगवान ने सीता जी की तरफ देखो तो हृदय पुलकित भाव और अपने मन में जिदेगी कि हाँ ज्यादा प्रीति है मेरी। गुरु वे प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लेना। अब गुरु को मन ही मन में प्रणाम करो और एकदम झपट के मिनट नहीं लगी तो न उठाए लो। तो दम के उदामिने जिमे घन लाए वो, पुण्य धोने नाभा मंडल सम भाए वो। जब धनुष उठाओ तो जैसे बिजली कौंदती है आकाश में, ऐसा कौंदा भाव और एकदम पूरे ब्रह्मांड में गर्जना सी है। लेता चढ़ावता खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। न लेत मालूम पड़े, न धनुष की चांप चढ़ावत देखी और न टूटत देखी। हाँ, सिग ठाड़ी देख रहे हैं। ते क्षण राम मद धनु तोरा, भरे भुवन दोना घोरा कठोरा। भाई दरमियान में भगवान ने अब धनुष के 2 टुकड़ा कर दे। अब यहाँ जी बतावते हैं कछु कछु लोग कि देख तो न्यो नहीं पाओगे, ताकन धनुष उठो तो कौन आ पाओ, बिजली सी तड़पी सिगन्नी की आंखें मुचेगी, माले मनी पर पाए इतनी देर में कुछ होएगी। वारे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तज मारग चले, चे करहे दे गज डोल महे यहे कोल कूरम कलमले। सुरय सुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार हे, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचार हे। ब्रह्मांड भर में घोर महान ऊंचा कठोर शब्द भर गया कि जिससे सूर्य घोड़े मार्ग छोड़ करके चले, दिग्गज चिल्लाने लगे, धरती कांप उठी। शेष 12 कश्यप परस्पर भार और भय से कसमसाए तथा सुर असुर और मुनि अपने अपने कानों में हाथ दे व्याकुल हो विचार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा। अरे जय जय उच्चारण करने लगे। शंकर चापो जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़े सकल समाज चढ़े जो प्रथम है मोह बस। ठीक है भैया, ले आओ।